विमेन्स प्रीमियर लीग में अब ट्रॉफी जीतना सिर्फ मैदान पर खेले जाने वाले खेल पर ही निर्भर नहीं करता। 2026 का सीजन आखिर कौन जीतेगा, इसका जवाब शायद आंकड़ों में छिपा हो सकता है और आज हम इन्हीं डेटा की गहराई में उतरने वाले हैं। तो अब ये सिर्फ टैलेंट की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुका है स्ट्रैटेजी का एक बिल्कुल नया मैदान। टीमें अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि डेटा एनालिस्ट भी मैदान में उतार रही हैं ताकि हर छोटी बड़ी जानकारी से जीत का रास्ता निकाला जा सके। जरा सोचिए, 2025 के पहले 12 मैचों में चेज करने वाली टीमों ने 91.67% मैच जीते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो टीमों की पूरी सोच बदल रहा है और टॉस को पहले से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट बना रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम WPL के नए बैटलफील्ड से शुरू करेंगे, फिर हर टीम की ताकत और कमजोरी को परखेंगे, उन खिलाड़ियों के रोल्स को समझेंगे जो मैच पलट सकते हैं और आखिर में आंकड़ों के आधार पर देखेंगे कि 2026 का विनर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो 2026 के सीजन को पिछले सीजन से बिल्कुल अलग बना रहा है, और वो है मैदान। इसे हम कह रहे हैं ट्विन सिटी शिफ्ट। एक तरफ वडोदरा की स्विंग लेती गेंदें तो दूसरी तरफ DY पाटिल की लाल मिट्टी का उछाल। इसका मतलब साफ है, टीमों को अब डबल स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक स्पिन के लिए और दूसरी पेस के लिए। सवाल ये है कि क्या टीमें इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? और सिर्फ मैदान ही नहीं, टॉस भी अब किस्मत का खेल नहीं रहा। शाम की ओस जैसे फैक्टर्स की वजह से टॉस जीतो पहले गेंदबाजी करो अब सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीत का फॉर्मूला बन चुका है। जैसा कि यहाँ दिख ही रहा है, 2024 से 2025 में चेस करने वाली टीमों की जीत दर में कितना बड़ा उछाल आया है। तो इस बदलते माहौल में कौन सी टीम सबसे आगे है? चलिए एक एक करके सभी 5 दावेदारों का मनी बॉल स्टाइल में एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस से। इनकी फिलॉसफी एकदम क्लियर है, कंटिन्यूटी। इन्होंने अपनी कोर टीम को बनाए रखा है जो कि एलीट ऑलराउंडर्स से भरी हुई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका ऑलराउंडर एक्सेस, सिवर, ब्रंट, मैथ्यूज, केयर और कप्तान हरमनप्रीत खुद। यह उन्हें नंबर 8 तक बैटिंग की गहराई देता है जो किसी भी T20 टीम के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन यहीं उनकी कमजोरी भी छिपी है। डेटा ये भी दिखाता है कि टीम इन्हीं विदेशी सितारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ये खिलाड़ी फेल होते हैं तो क्या टीम संभल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की जो लगातार रनर अप रही है। अब ये टीम कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स के अंडर यूथ और अग्रेशन के एक नए दौर में एंटर कर रही है। दिल्ली की ताकत है पावर प्ले में, जहां वो तेजी से रन बनाते हैं, और मैरिजन कैप वो नई गेंद से आज भी खतरनाक हैं। लेकिन 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, मेग लैनिंग जैसी दिग्गज कप्तान की जगह भरना, ये लगभग नामुमकिन है, और दूसरी, टीम में एक भरोसेमंद फिनिशर की कमी साफ दिखती है जो उन्हें बड़े मैचों में परेशान कर सकती। पिछले सीजन में आखिरी पायदान पर रहने के बाद यूपी वॉरियर्स ने इस बार सबसे बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अपनी टीम को एक चैंपियनशिप जीतने वाली लीडरशिप के इर्द गिर्द पूरी तरह से कह सकते हैं रीसेट कर दिया है। मैग लैनिंग को कप्तान बनाना और सोफी एक्लस्टोन को सिर्फ 85 लाख में रिटेन करना, ये दोनों ही मास्टर स्ट्रोक थे। एक्लस्टोन दुनिया की बेहतरीन स्पिनरों में से एक हैं, नो डाउट, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी है, एक अनुभवी विकेट कीपर की कमी, और T20 में स्टंप्स के पीछे की एक गलती पूरा मैच पलट सकती है। अब बात 2024 की चैंपियंस RCB की। उनकी स्ट्रैटेजी गैलेक्टिकोस वाली है, मतलब बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों को साइन करके एक मजबूत टीम बनाओ। उनका पूरा फोकस एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप पर है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बैटिंग किसी भी मैच को पलट सकती है, खासकर डेथ ओवर्स में। लेकिन उनकी गेंदबाजी में पेस अटैक की कमी है जो उन्हें पेस फ्रेंडली पिचों पर कमजोर बनाती है, और एलिस पेरी पर उनकी जो ओवर डिपेंडेंस है वो एक 2-धारी तलवार साबित हो सकती है। और आखिर में गुजरात जायंट्स, इनकी रणनीति सीधी और साफ है। टॉप ऑर्डर में विदेशी पावर हिटर्स को भर दो और मैच को शुरू में ही अपनी पकड़ में ले लो। एक बहुत बड़ा गैम्बल। उनकी टीम सच कहूं तो एक कांच के महल की तरह है। टॉप ऑर्डर मूनी, डिवाइन, गार्डनर और वायट बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर ये टॉप ऑर्डर जल्दी ढह गया तो उनका मिडिल ऑर्डर इतना कमजोर है कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। तो हमने टीमों की बात की, लेकिन WPL में जीत सिर्फ टीम के स्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि कुछ खास रोल्स पर निर्भर करती है।
हम इन्हें मनी बॉल 3 कहते हैं। चलिए इन 3 गेम चेंजिंग रूल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इन्फोर्सर। ये वो बल्लेबाज हैं जो पहले 6 ओवरों यानी पावर प्ले में तूफानी बल्लेबाजी करके मैच का रुख अपनी टीम की तरफ मोड़ देते हैं, गेम का टोन यहीं सेट करते हैं। दूसरा है कंट्रोलर। जब पावर प्ले खत्म होता है और फील्ड फैल जाती है, तब इस गेंदबाज का काम शुरू होता है। ये बीच के ओवरों में रनों पर लगाम लगाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाता है और विकेट्स के मौके तैयार करता है। और आखिर में आता है फिनिशर। ये वो खिलाड़ी है जो आखिरी ओवरों के प्रेशर में भी कूल रहकर बड़े हिट्स लगाता है और हारी हुई बाजी को जीत में बदल देता है। तो हमने मैदान के बदलते मिजाज, टीमों की ताकत और कमजोरियों और मैच जिताने वाले रोल्स को समझ लिया। अब इन सब आंकड़ों को मिलाकर देखते हैं कि 2026 की फाइनल स्टैंडिंग आखिर कैसी दिख सकती है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से नंबर 1 पर है मुंबई इंडियंस, अपनी कंटिन्यूटी और शानदार ऑलराउंडर्स की वजह से। नंबर 2 पर स्ट्रैटेजिकली मजबूत हुई यूपी वॉरियर्स। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और आरसीबी की टीमें हैं जिनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। तो देखिए, आंकड़े हमें एक तस्वीर दिखाते हैं, एक संभावित भविष्य बताते हैं, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती इसी में है कि आंकड़ों का खेल होकर भी कभी-कभी सिर्फ एक शानदार कैच या एक करिश्माई ओवर से पलट जाता है। डेटा ने तो अपनी बात कह दी है, अब देखना यह है कि मैदान पर क्या होता है।